दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कपिल मिश्रा के ट्वीट किए गए वीडियो पर चर्चा हुई और विचार विमर्श के बाद दोनों पक्षों के नेताओं ने फैसला लिया कि इसे विधानसभा स्पीकर से फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से ये वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये आम आदमी पार्टी की बात की सोच है और ये आपकी साजिश वाली राजनीति का हिस्सा है। उन्हें पता है कि उनके नेता ने गलती की है, लेकिन मानने के बजाय वे बात की सोच के तौर पर नई साजिशें रच रहे हैं। जब सत्ता पक्ष के दो और विपक्ष के दो नेताओं ने स्पीकर से चर्चा कर इसे भेजने पर सहमति जताई तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोरेंसिक जांच सिर्फ विधानसभा स्पीकर द्वारा ऑफिशियली जमा किए गए मटेरियल की होनी चाहिए। सोशल मीडिया से कुछ भी उठाकर जांच के लिए भेजना मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि कपिल मिश्रा जी ने जो वीडियो ट्वीट किया है और जब वहां पर चर्चा होने के बाद दोनों पक्षों ने ये तय करके, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये तय करके विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दीजिए, उन दोनों की सहमति से वो फॉरेंसिक जांच के लिए गया। ये आम आदमी पार्टी का आफ्टर थॉट है, ये आम आदमी पार्टी की षड्यंत्रकारी नीति है। उन्हें मालूम है उनके नेता ने गलती की है। अब उसे मानने की जगह आफ्टर थॉट में नए नए षड्यंत्रों को रचने का काम वो कर रहे हैं। जब उनके खुद के नेताओं ने, दो नेता पक्ष के और दो विपक्ष के बैठकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ उन्होंने इस बात की चर्चा कर ली और वहां भेज दिया, तो फिर कहां से सोशल मीडिया से किसने आधिकारिक रूप में फॉरेंसिक, तो जो यहां विधानसभा अध्यक्ष ने निकाल कर आधिकारिक रूप से दी, उसी की तो जांच करिएगा, या कुछ भी उठाकर कुछ भी भेज के जांच करेंगे? ये सब विषय को भटकाने की बात है। अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी को, उनकी पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने मेरठ में 20 साल की दलित युवती के अपहरण के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के नेताओं को रोकने और उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के बजाय अपराधियों पर ध्यान देती तो ऐसे अपराध नहीं होते। गौतम ने कहा कि यह घटना यूपी सरकार की विफलता को उजागर करती है, जहां निर्दोष लोगों, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा के बजाय राजनीतिक दुश्मनी को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष के नेताओं को रोकने में जुटी है, जिससे अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। यहां तक कि पुलिस जितनी एक्टिव दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले की बात है, लगभग 4 से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदना थाने के तहत एक लड़की अपनी मां के साथ जंगल में जा रही थी काटने के लिए, और वहां लड़की को खुलेआम उठा लिया गया। मां जब अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई तो उसको बलकटी से काटकर उसकी हत्या कर दी। और हम लोग जब वहां मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए परसों गए, तो मेरठ टोल पर हमें रोक लिया गया और वहां एक डिप्टी एसपी ने हमें आके प्रॉमिस किया कि आधे घंटे के बाद हम आपको पीड़ित परिवार से मिलवा देंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, आप हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए। हम लोगों ने उनको आधा घंटे की बजाय पूरे 2 घंटे का टाइम दिया। फिर एसपी साहब आए, एडीएम साहब आए और उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ताकत अगर गुंडों को समय पे गिरफ्तार करने में और सजा दिलाने में लगाए, जितनी ताकत वो विपक्ष के लोगों को, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने जाने से रोकने पे लगाती है, तो मैं समझता हूं इस तरह के जुल्म हो ही ना। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त प्रेस मीट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे लोगों के संबंध हैं। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जर्मनी के बौद्धिक दृश्य को नया रूप दिया, स्वामी विवेकानंद की दर्शनशास्त्र ने यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आज़ादी का झंडा फहराकर भारत की आज़ादी की उम्मीदों को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उस विरासत को एक मजबूत आधुनिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए
मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि मैं आप सभी को नेशनल यूथ डे की दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद को नमन करता हूं, जिन्होंने हिंदू दर्शन और सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय मंच से वैश्विक मंच तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बोलते हुए धामी ने कहा कि मैं उन युवाओं के बीच मौजूद होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो इस राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे राज्य से आए हैं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई देता हूं और हिंदू दर्शन सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हरियाणा में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज जैसे जैसे देश की तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा समय था जब हम दुनिया को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि 4G के जमाने में हम दुनिया के पीछे थे, 5G के दौर में हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब 6G का युग आ गया है और भारत के युवा इस विजन को लीड कर रहे हैं। आज जब देश का युवा भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, एक समय था जब हम 4G में हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 5G में हम पूरी तरह से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे थे, पर अब 6G की क्रांति आ गई है, जहां नेतृत्व भारत का युवा कर रहा है। भारत का सॉफ्टवेयर से लेकर हर टेक्नोलॉजी में भारत का युवा कर रहा है। आप चले जाइए सिलिकॉन की वैली में, आप जाकर देखेंगे तो सिलिकॉन वैली में अगर बैठा हुआ व्यक्ति में से अगर 50% युवा भारत का है, जो भारत के सिलिकॉन वैली में भी भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये बात इसलिए मैं आज यहाँ पर कह पा रहा हूँ कि उस दिशा में भारत का युवा लगातार आगे बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आज के युवाओं को जिस प्रकार से जोश है, उसको दिशा देने का काम कोई कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में जिस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी उन्होंने आह्वान किया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत के लाखों युवाओं को सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आना होगा। उन्होंने इनको आगे आने का न्योता दिया, पर राजनीति में आने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो पार्ट टाइम भी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ भाजपा का वर्कर, भाजपा का कार्यकर्ता
पूरी तरह से पैशन के साथ राजनीति करता है, फुल टाइम राजनीति करता है, ताकि देश की सेवा में वो समर्पण भाव से काम कर सके। पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है तब से राज्य के लोगों के लिए कोई असली विकास नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय बीजेपी को दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि आज चाहे वो विपक्ष के नेता हों, पार्टी अध्यक्ष हों या कोई आम कार्यकर्ता, सभी को निशाना बनाया जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ईडी और सीबीआई को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे साफ है कि राज्य में राजनीतिक दमन चल रहा है। ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए हैं, सबसे बंगाल के लोगों का कोई उन्नयन नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा को दबाने का कोशिश किया है। आज एलओपी बोलिए, आज प्रेसिडेंट बोलिए या आम कार्यकर्ता बोलिए, आज ईडी को भी नहीं छोड़ रहे, सीबीआई को भी नहीं छोड़ रहे। ईडी जा रहे आईपैक का ऑफिस में, वहाँ जाके छीन ले रहे। सीबीआई जा रहे संदेश खाली में शेख शाहजहां को पकड़ने में, महिला को बोल रहे आप निकालिए और उसको हमला कीजिए। तो ये आम बात है। हर विषय में हम लोग को अदालत जाना पड़ता है। दुर्गा पूजा, कार्तिक पूजा, सरस्वती पूजा, हम लोग को अदालत जाना पड़ता है परमिशन के लिए। तो मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा नहीं, बंगाल के हिंदुओं को जिस तरह से दबाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी जगन्नाथ कल्चरल सेंटर और दुर्गांगन बनाने में भी कुछ फायदा नहीं होगा। बंगाल के लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, टीएमसी के अगेंस्ट में वोट करेंगे। बीजेपी के फॉर्म में, माननीय प्रधानमंत्री जी का फॉर्म में, भाजपा के लिए वोट करेंगे 2026। हम लोग को इस सरकार से निष्कृति चाहिए, हम लोग को ये सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ इनमें से बम बनाने में शामिल हैं तो कुछ नकली करेंसी के साथ पकड़े जा रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि बंगाल को असुरक्षित बनाने और भ्रष्टाचार के नए मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार की जांच होती है तो मुख्यमंत्री कथित तौर पर दस्तावेजों को बचाने और जांच में रुकावट डालने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल का ये हाल कर दिया कि वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी हो, रोहिंग्या मुसलमान हो, उनको वहाँ पे संरक्षण मिलता है। कोई बम बनाने का काम करता, कोई नकली करेंसी किससे पकड़ी जाती है। बंगाल को असुरक्षित बनाने का काम, भ्रष्टाचार के नए आयाम बनाने का काम, और वहाँ की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जांच हो रही हो तो कागज बचाने का काम और जांच में अवरोध पैदा करने का काम करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। असंवैधानिक कार्य है जांच एजेंसियों को रोकना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का काम। पहले एक बार पुलिस कमिश्नर के पक्ष में उतरा ही सड़क पे। ये कैसी मुख्यमंत्री हैं जिनकी पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में स्कैम वाले खरीदते हैं, जिनके मंत्रियों के पास सैकड़ों रुपए नकद मिलते हैं। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला बंगाल में होता है, और जांच होती है तो उस पे अवरोध पैदा करने के लिए ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।